काशान, तुम्हें हो क्या गया है? तुम किस तरह से बिहेव कर रहे थे जाहिर के साथ? तुमने उसे गिरबान तक पकड़ लिया। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये बात उनको समझनी चाहिए कि बीवी हो तुम मेरी। इस घर पे तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना सयाम और दूसरे घर वालों का। छोटा भाई है वो, जज्बाती है। मगर तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो समझदार हो ना, या नहीं हो? देखो काशान, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे घर वालों को मुझे इस घर में एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। और फिर आज जो कुछ हुआ उसके बाद फासले मजीद कम होने के बजाय और बढ़ जाएंगे। और फिर वो तो तुम्हारे अपने हैं, कोई गैर तो नहीं है। उन्हें थोड़ा वक्त दो। और तुम और यासिर, तुम दोनों के लिए आवाज उठाना गलत है। गलत नहीं है, मैं नहीं कह रही कि गलत है, लेकिन देखो यहाँ पे एक बात समझने की है। वो ये है कि नए रिश्ते बनाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि पुराने रिश्ते खो जाएं, उनकी अहमियत खत्म हो जाए। तुम बहुत अच्छी हो हीरा। काश ये बात मेरे घर वालों को भी समझ में आ जाए। डोंट वरी काशान, उन्हें कुछ वक्त लगेगा बट इवेंचुअली दे विल एक्सेप्ट मी हियर। और तुम्हारे लिए मैं इतना तो इंतजार कर सकती हूँ। ये मैंने खुला के पेपर तैयार करवा लिए हैं। आप बस इन पे साइन करवा दें।
ये घर अब तुम्हारा भी है। बात करने से पहले सोचा करो। और जहां तक मामलात की बात है ना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके होते हुए मेरी बहन पे सौतन ला के बिठा दी गई है और आप कह रही हैं कि मैं परेशान हूं। तुम चाहती क्या हो? यही आपा कि बस अब बहुत हो गया, मैं ये अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। काशान भाई को फैसला करना होगा कि उनके निकाह में कौन रहेगा, ज़ारा आपी या फिर वो औरत। सिहाम इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, इस बात का फैसला करने के लिए मैं मौजूद हूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इन मामलात में दखल अंदाजी मत करो। आपके ये सारे बनाए हुए असूल सिर्फ हम दो बहनों के लिए ही हैं। बाहर का कोई भी बंदा इस घर में आगे दंदनाता फिर वो चलेगा? अपनी जुबान को काबू में रखो सिहान, तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। हक और सच की बात कहना ना हद से बढ़ना नहीं होता आपका। अगर आप इस घर की बड़ी हैं तो फिर इंसाफ करना भी सीखें, वरना मैं उस औरत को खुद हाथ पकड़ के इस घर से निकाल दूंगी। देखो साहब, मैं इस घर में किसी से लड़ने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम लोगों के साथ मिलजुल के रहने के लिए आई हूं। और इस घर में जो कुछ गलत हो रहा है ना, ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझ पे भरोसा तो रखो। क्या जरूरत थी आपस में इस तरह बात करने की? क्यों मजीद मसले बढ़ा रही हो इस घर में? साहब मैंने वही कहा जो ठीक था। आपा को इंसाफ से काम लेना होगा। आप इंसाफ से ही काम लेती है, इसलिए इस घर का निजाम बरकरार है। अभी अब तू ठीक हो, क्यों परेशान करी यार? तुम एक काम करो, फैसले करने का इख्तियार भी किसी ऐसे शख्स को दे दो जो कम से कम इंसाफ से फैसले तो कर सके, क्योंकि तुम्हारी आपा ना सिर्फ अपने मफाद को मद्देनजर रख श्याम! कितनी गलत थी मैं। इस बात का एहसास अब मुझे शिद्दत से हो रहा है कि तुम भी अलग नहीं हो। आपा और काशान भाई की तरह तुम भी अपने मफाद की बात कर रहे हो। मुफाद की नहीं, मैं मुनासिब वक्त की बात कर। और कब आएगा ये मुनासिब वक्त? जब वो औरत इस घर की हर चीज पे काबिज हो जाएगी तब। जब मेरी बहन की इस घर में कोई जगह नहीं बचेगी तब। मेरी बहन इतनी गैर रहम नहीं है। मैं जानता हूँ श्याम, लेकिन तुम भी ये जानने की कोशिश करो कि जिस तरह तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए अहम है, मेरी आपा भी तो मेरे लिए अहम है ना यार। तुम्हारी आपा की इस नई जागी हुई मोहब्बत में मुझे कोई एतराज नहीं है जाहिर, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जिस औरत ने मेरी बहन की खुशियां छीनी वो इस घर में दंदनाती फिरे। तो फिर क्या करूं मैं? घर से निकाल दूं उन्हें, धक्के देके घर से निकाल दूं। यार इस घर पे जितना हक मेरा है उतना ही काशान भाई का। मैं तो यूं कहो कि ज़ारा आपी के जाते ही तुम भी उल्टे कदम वापस पलट गए अपने घर वालों की हिमायत में। मेरा दिमाग खराब हो चुका, मैं पागल हो चुका। मैं जो समझने समझो, मैं आपका नहीं बेकार है यार। एक आज का नाम जवानी था जाए माज हाँ? तुम क्या यहाँ ढोलकियां कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए गॉसिप लेकर आई हूँ। हैं? यहाँ जरूर बहुत बड़ा फड्डा होने वाला है।
हैं? मैं अभी अभी जाहिर और सिहाम की बातें सुनकर आ रही हूँ। मैं बता रही हूँ, बहुत जबरदस्त फंडा होगा, देखना। अच्छा है, कुछ होता रहना चाहिए। आओ। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। ये बताओ, भूले भटके फुप्पो की याद आ कैसे गई? वो आप घर की बड़ी हैं, अब्बू तो अब रहे नहीं, तो अगर परेशानी होगी तो आपसे मशवरा करूँ। ये बताओ परेशानी कैसी? अरे अपनी पसंद की दुल्हन लेकर आ गए हो, अब काहे को परेशान हो रहे हो? वैसे एक बात बताऊं, बड़ा गलत किया तुमने। निगत ने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला और देखो तुम्हारी वजह से उसकी दहलीज से एक बार फिर खुशियां लौट गई। क्या मतलब? मतलब ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं। पप्पो मैं वाकई नहीं जानता, आप बताएं ना क्या हुआ है। होना क्या है, जिस दिन तुम हीरा को यहाँ लाए थे निकाह करके, उस दिन जुबैर और शाइस्ता भी बैठे हुए थे ना जी। तो वो यूं ही नहीं बैठे हुए थे, वो एक तजवीज लेकर आए थे, या यूं कह लो ये डील करने आए थे कि ज़ारा यहाँ आ जाए और निगत वहां चली जाए, पर ये हो ना सका। हीरा को निकाह करके तुम ले आए और आपा को 2 कौड़ी का कर दिया। वो क्या कह रही हैं? अच्छा, मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो जाओ जाके जाहिर से पूछ लो। क्या जाहिर को इस मामले का इल्म था? और क्या? वो इतनी ढटाई से अपनी बीवी का दिफा क्यों कर रहा था और मुझ पे इल्जाम लगा रहे वो? मेरे बच्चे, तू बड़ा भोला है, तुझे नहीं पता उसकी बीवी का जादू उसके सर पे चढ़ के बोल रहा है, हालांकि जाहिर की इतनी बड़ी गलती है नहीं। तो पप्पू आप खुद, क्या मेरा जुर्म सियाम के घर वालों से बड़ा है? नहीं, अब ऐसा भी कोई बड़ा गुनाह नहीं कर दिया तूने। तो पप्पू आप बात कीजिए ना आपा से, आप उनसे कहेंगी तो वो मुझे माफ कर देंगी और हीरा को कबूल कर लेंगी। इतना आसान काम नहीं है बेटा ये, पर तेरे लिए मैं कोशिश करूंगा। तू भी जरा अपने अंदर तहम्मुल पैदा कर, और करती हूँ कोशिश, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया पप्पू, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहे मेरा बच्चा। अरे मौज में मौज न ली जिसने, वो फिर पाछे पछताए। तुम बहुत मकार हो। अब देखना अब देखना, अब टूटेगा ये घर। तो आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया कि आप काशान की सिफारिश कर सकें, सब कुछ जानते और बूझते हुए। अफसोस की बात है। तो अफसोस में मत आ निग्गो, और मैं क्यों करने लगी किसी की सिफारिश? अरे तुम सब बच्चे मेरे लिए एक जैसे हो, मेरे भाई के बच्चे हो, पर इस घर का शीराजा इस तरह बिखरेगा, अरे मेरा तो दम हलकने आ गया। और काशान और जाहिर को इस तरह दस्तो गरीबा देख के मेरा दिल फटने लगा। बस मैंने कहा तुझे बुला के तुझसे ही बात करूंगी यहाँ। मगर मेरे लिए ये बात कितनी तकलीफ दे है, क्या है आपको इस चीज का अंदाजा? मैं जानती हूँ तेरे लिए कितनी तकलीफ दे ये बात है, और मेरे लिए किस कदर तकलीफ दे ये बात है, मैं जानती हूँ। अरे गोदों में खिलाया है इन सबको मैंने, और अपनी आंखों से, अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है मैंने कि तेरे जैसा बड़ा ज़र्फ और किसी के पास है ही नहीं। बस इसीलिए तुझे मैंने बुलवाया ये बात करने को।
अरे वो आ गई लाल कमीज पहन के। ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? वो मैं आपको जूस देने के लिए आई थी। तुम्हारी शक्ल देखना मैं पसंद नहीं करती। कैसे सोच लिया कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ जूस पीऊंगी? दफा हो जाओ यहाँ से। देखिए, मैं आप लोगों से बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी बात तो बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जाओ यहाँ से मनुष्य शक्ल लेकर। नहीं पीना मुझे कोई जूस। ये क्या किया तुमने? अम्मा, अम्मा हटो। हाय हाय, क्या हो गया? अम्मा उठ यहाँ से। क्या किया? हाय मेरी बच्ची, ये क्या किया तुमने? अम्मा मैंने देख रहा है उसे। ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे देखा, इसे धक्का दिया इसने। मैंने नहीं धक्का दिया, ये खुद ही गिरी हुई थी। चुप कर जा, हम तेरे रास्ते खोल रहे हैं यहाँ और तू ये शंदे कर रही है। गाय को बुलाओ। अरे यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया है। पैर में मोच। अरे तू तो चुप कर रहे हो। जाहिर को बुलाओ नीचे से। ये मैंने खुला के पेपर तैयार करवा लिए हैं। आप बस इन पे साइन करवा दें। हर्षा, पता है, सिहाम के मुकाबले में मैं ज़ारा को हमेशा खामोश, तवा और कम हिम्मत बच्ची समझता था। मुझे लगता था कि ज़ारा कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगी, कोई बात नहीं कर पाएगी। लेकिन सारा की ये खामोशी जो थी ना, ये उसकी बहुत भारी थी। समझदार, उसने अपने हर मसले को बहुत एहसन तरीके से, समझदारी से सुलझाने की कोशिश की है। किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं किया कभी। और आज मुझे फख्र है कि मैं ज़ारा जैसी बेटी का बाप हूं। बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि आइंदा की जिंदगी मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छी हो, उसे कोई दुख ना देखना हो।
ए दानिया, बड़ी चहक रही है तू इस फसाद के होने के बावजूद घर में। तो चहकू नहीं तो और क्या करूं? जिस तरह ये सिहाम गिरी है ना, मैं बता रही हूँ कोई अच्छी खबर नहीं आने वाली अस्पताल से। ये तो बता कि वो गिरी है या हीरा ने धक्का दिया? गिरी है या पता नहीं, धक्का दिया पता नहीं। देख दानिया, मैं माँ हूँ तेरी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, सच सच बता दे। और मैं ये जानती हूँ कि उसे धक्का नहीं दिया गया। अम्मा तुम्हें क्या मसला है? गिरी है या गिराया है, एक ही बात है। ओ बेअकल, जो मुंह में आता है बक देती है, क्यों दुश्मन बना रही है तू? हैं? सिहाम को रास्ते से हटा भी दिया तो क्या, हीरा तो है इस घर में, वो भी यहीं रहेगी और तू भी यहीं रहेगी। अम्मा वो उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया मुझे, मेरे जो मुंह में आया वो मैंने बोल दिया। अब तुम ही तो कहती हो कि हर मौके से फायदा उठाओ, तो मैंने उठा लिया फायदा। अरे मेरी कमबख्ती, जो तुझ उल्टी खोपड़ी से मैंने ये कह दिया। अब जाहिर तो यही सोचेगा ना कि मेरी बीवी के साथ जुल्म हुआ है। तुझे मैंने कहा था कि जाहिर और काशान के बीच के फासले कम होने चाहिए, ले तू तो और फासले बढ़ा रही। हाँ अम्मा, लगता है गलती हो गई मुझसे। हाँ तो 2-4 गलतियां ऐसी कर ताकि इस घर में तेरी बिल्कुल ही गुंजाइश ना रहे। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बातें मत करो। मैंने जाहिर के दिल में नफरत का बीज बो दिया है, और जाहिर और सिहाम के दरमियान बढ़ते हुए फासले भी देख चुकी हूं मैं। तुम देखना, बहुत जल्द दोनों का रिश्ता टूटेगा और इस घर पे मेरी हुक्मरानी होगी, देख लेना तुम। फिर से म्यूजिक लगा और सुन। क्या पागलों की तरह चक्कर लगाए जा रहे हो? कुछ नहीं होगा। मैंने तो कितना मना किया था। किसने कहा था खामखा उलझने को? तो इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है किसी की जान ही ले ली जाए? अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, अगर मेरी सिहाम को कुछ हुआ, तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। जाहिर क्या हो गया? किसी को कुछ नहीं होगा, मत इतने जज्बाती हो। इतनी बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से मेरी सिहाम को उन्होंने। काशान, मेरी बात पे यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सिहाम को सिर्फ वहां पे सहारा देने के लिए गई थी। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें उससे बात करने की जरूरत क्या थी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ? काशान, मैं माँ हूँ, मुझे पता है कि बच्चे का दुख क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन सिहाम एक बहुत तेज लड़की है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, कोई चोर नहीं है मेरे दिल में। बस अफसोस और दुख है कि दानिया ने मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाया। तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक हो, तुम क्यों किसी का बुरा चाहोगी? और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और बात करता हूं मैं मुन्नी पुप्पो और दानिया से। नहीं काशान, तुम हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारी जरूरत वहां पे है। ये बातें तो बाद में भी हो सकती है ना। ठीक कह रही हो तुम, मैं तो हॉस्पिटल जाता हूँ। काशान,
मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। डॉक्टर साहब, मेरी सिहाम मेरा बच्चा है। अभी तक तो सब ठीक है, हर बार गुड लक नहीं होती। आपकी वाइफ की जान बच गई है, शुक्र करें आप। मेरा बच्चा? अल्लाह ने बहुत करम किया है, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है, वरना कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता था। आप जानते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है ये। ऐसी हालत में कुछ भी हो सकता था। आपको अपनी वाइफ का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। ख्याल तो सबसे ज्यादा घर पे ही उसका किया जाता था। अब पाँव फिसल गया, एहतियात तो उसे खुद ही करनी चाहिए थी ना। ठीक है, लेकिन आइंदा एहतियात कीजिए और सीढ़ियाँ चढ़ने से गुरेज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आराम करवाएं। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, थोड़ी देर तक आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगी, आप इन्हें बाकायदगी से दीजिएगा। मैं मिल सकता हूँ अपनी वाइफ से? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। आंख में ज्यादा दर्द तो नहीं है? बेहतर है। डॉक्टर ने कहा कि शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और हमारा बच्चा भी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हीरा भाभी ऐसे कैसे कर सकती है। वो खुद एक बच्चे की माँ है, पता नहीं उन्हें तुमसे क्या तकलीफ। सर मुझे अभी और इसी वक्त अम्मी के घर जाना। इस हालत में मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। लेकिन एक बात कहूं, आप अभी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, मेरे साथ ही बाहर हो। सर मैंने कहा ना कि मुझे घर जाना है। आप घर चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छा परेशान ना हो, जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा। पापा, इसे क्यों लेकर आ गए हो यहाँ पे? साहिर ने देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देगा। पापा वो सिर्फ एक हादसा था, हीरा ने कुछ जान के नहीं किया, गलती से हो। तुम्हें इसकी बात पर यकीन है? और हम आंखों देखा नजरअंदाज कर दें? आंखों देखा कभी कभी गलत भी साबित हो सकता है। हीरा ने कुछ नहीं किया। ये क्यों आई है? ये क्यों आई है यहाँ? क्यों आई हो तुम? क्या देखने आई हो कि तुम्हारी वो साजिश कामयाब हुई है कि नहीं? क्यों आई हो तुम यहाँ? साहिर कैसे बात कर रहे हो? भाभी है तुम। ये मेरी भाभी नहीं है, इस तरफ आपकी बीवी है। मेरी कुछ नहीं लगती ये औरत। देखो मेरी बात सुन, सिर्फ एक हादसा था, उसने जान के कुछ नहीं किया। बच्चे की माँ है, वो ऐसा क्यों कुछ करेगी यार? ऐसी घटिया हरकत, ऐसी घटिया औरत करती है। काशान, हद में रहो अपनी। किसके लिए बोल रहे हो? मेरी हाथ ना दिखाओ, इसको इसके हाथ बताओ जो जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है। इसको इसके हाथ बताओ, मुझे ना बताओ मेरी हाथ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये भी भूल गए कि तुम लोग कहाँ कर रहे हो? हॉस्पिटल में खड़े हो, चुप रहो। और तुम ढीठों की तरह अभी तक यहाँ पे खड़ी हो। दफा हो जाओ यहाँ से। अब चाहती हो कि और तमाशा खड़ा हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से।
कासिम चलिए। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, मेरी बीवी को कुछ हुआ, तो मैं जान से मार दूंगा इस औरत को। बैठो बैठो, इधर आओ, छोड़ो ना, बैठो, कुछ नहीं होगा। वालेकुम सलाम, कैसे हो जाहिर बेटा? आंटी वो सिहाम का पाँव सीढ़ियों से फिसल गया। क्या सिहाम सीढ़ियों से गिर गई? कहाँ है सिहाम? हम लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। तुमने मुझे अब फोन किया? मैं अभी आ रही हूँ। नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने चेकअप कर लिया, शी इज फाइन नाउ, वो ठीक है। इनफैक्ट हम लोग तो अभी हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो कि परेशान न हो? सिहाम तो जी आंटी, मैंने कहा ना सिहाम ठीक है, बस मैं चाहता हूँ कि वो कुछ दिन आपके पास रहे, आपके घर में, ताकि प्रॉपरली अपना ख्याल रख सके। तुम और सिहाम दोनों ही अजीब हो। एक तरफ कह रहे हो को गिर गई है और परेशानी की कोई बात नहीं, और फिर तुम कह रहे हो कि मैं उसे यहाँ चंद दिनों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आखिर बात क्या है? सिहाम, तुम अच्छी समझदार और बहादुर लड़की हो। तुम बताओ क्या वाकई काशान की बीवी ने तुम्हें धक्का दिया था? भाई आपको लगता है मेरे साथ कोई ऐसा कर सकता है? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। वो तो मेरा पैर खुद मुड़ गया था और मैं गिर गई। और हाँ, लड़ाई हुई थी, लेकिन उसमें भी बातें मैंने सुनाई थी, उसने नहीं। क्यों सिहाम, क्या जरूरत है इस तरह हर किसी से झगड़ा मोल लेने की? हाँ, और किस लिए? आपके लिए और किसके लिए? आप देखना, मैं उस औरत को ना उस घर से निकाल के ही रहूंगी। सिहाम प्लीज, अब इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? देखो सिहाम, मैंने काशान से अलहदगी का फैसला कर लिया है। खुला के पेपर्स तैयार हो चुके हैं और 2 से 3 दिन तक उस तक पहुंच जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं? इतनी जल्दी हार मान ली आपने? हार तो मैं मानती आ रही थी सिहाम, लेकिन अब जीतने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, तुम प्लीज अपना घर पर जाओ। भाई क्या कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है पप्पू? किधर है? मुझे उनसे बात करनी है। अम्मा सिहाम के लिए पूरे दिन से चिल्ला काट रही थी, बहुत थक गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर ले, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाएगा।
आप सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। आप छोटा मुंह बड़ी बात। आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको मुनासिब लगे तो। मैं तो आपको परेशान देख के ऐसा बोल रही थी। वो सयाम जबरदस्ती अपने घर चली गई है और जाहिर में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो उसे रोक सके। एक भाई ने पहले इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया हुआ है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। इन लोगों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी और क्या करूं। और अब ये और आपा? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, फूफा उठे तो उनको बताना कि मेरे पास आके मेरी बात सुन ले।